नन्हे साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा आशीर्वाद, अनुराग और दुलार। और आज भी आपके लिए है आमने सामने में एक नया उपहार यानी एक नई चीज़ आपके लिए, नया तोहफा आपके लिए, एक नायाब सी कहानी। और ये कहानी है दोस्तों के नाम, दोस्ती के नाम। और जो बताएगी ऐसे होते हैं दोस्तों के काम। और उन सारे दोस्तों को सलाम जो दोस्ती का बनाते हैं बहुत बड़ा नाम, जो दोस्ती का बनाते हैं, बढ़ाते हैं अभिमान और दोस्ती के नाम हो जाते हैं कुर्बान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सच्ची दोस्ती। और आपको मालूम है सच्चा दोस्त कौन होता है? कौन है आपका सच्चा दोस्त? जो मित्रों का साथ निभाता और उनका दुख सुख खुद अपनाता, खुद खतरा जोखिम सह जाता, किंतु मित्र को सदा बचाता, वही होता है सच्चा दोस्त। उस दोस्ती के नाम, उसके फर्ज के प्रति, दोस्ती के कर्ज के प्रति वो हो जाता है कुर्बान। तो ऐसे दोस्तों को हम बहुत 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 करते हैं सलाम। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और चलते हैं कहानी की ओर। और जहां मचा रही है एक चिड़िया चींची 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 का शोर, सुबह सुबह तड़के भोर। अरे भाई क्या हो गया? क्या कर रही है? क्यों हल्ला मचा रही है? अरे ये अपने दोस्त बंदर को बुला रही है। तो आप समझ तो गए कि कहानी किसके किसके बीच में है? चिड़िया और बंदर के बीच में है। इन दोनों की दोस्ती एकदम पक्की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते, हमेशा एक दूसरे के काम आते थे। और चिड़िया चींची चींची का क्यों शोर मचा रही थी? क्योंकि जब रोज सवेरे चिड़िया दाना चुगने जाती, दूर दूर तक लंबी लंबी सैर करके आती, रास्ते में क्या देखती जाती थी कि कहाँ पर किस बाग में कौन सा फल लगा है, किस खेत में कौन सी सब्जी लगी है। और सारी खबर आके किसको बताती थी? अपने दोस्त बंदर को बताती थी कि भाई फलाने फलाने बाग में ये फल लगा है, जाओ जाओ जाके खा लो। और यहाँ तक कि चख चख के ये भी बताती थी कि किस बाग का, किस पेड़ का फल ज्यादा मीठा है। और सब्जियों के बारे में भी, जो सब्जी लगी होती है उसे पता था कि बंदर की सब्जियां कौन सी उसको प्रिय हैं, उन्हीं की पूरा पता लगा के आती और बंदर को बताती कि जो मौसमी फल लगते, आम लगता, अमरूद लगते, पपीते लगते, केले लगते, अनार लगते, जो फल लगते उन फलों के बारे में आकर बताती। अब इस पेड़ में ये फल तैयार है। ऐसे ही मौसमी सब्जियां लगती हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां होती, टमाटर होता, भिंडी होती, प्याज होता, गाजर होती, बीन्स होती, मटर होती। तो उसे मालूम था कि बंदर को मटर पसंद है, चने पसंद है। तो वो उनके बारे में आके उसे बताती थी कि अब खेतों में हरा हरा चना लग गया, अब मटर में दाने पड़ गए, फलानी खेत में जाना, फलानी मटर को खाना। तो ये जो सारी जितनी भी सूचना थी वो चिड़िया किसको देती थी? अपने दोस्त बंदर को। और बंदर भी चिड़िया की इन सब सूचनाओं से बहुत 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 चिड़िया पर अभिमान करता और उसे चिड़िया की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता कि ये हमेशा मेरे काम आती है, हमेशा मेरी मदद करती है और बदले में कुछ भी नहीं चाहती है। और उसका मन करता कि वो कैसे चिड़िया को मदद करे, कैसे उसके लिए कुछ करे, और हर समय वो उसके लिए कुछ करने के लिए आतुर रहता। तो इस तरह से दोनों की पक्की दोस्ती खूब आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। क्या हुआ उस दिन? चिड़िया गई थी सवेरे सवेरे दाना चुगने और बंदर पेड़ पे बैठा हुआ था, कर रहा था कसरत, कलाबाजियां, धमा चौकड़ी, उछल कूद और लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था। और तभी उसने क्या देखा? उसने देखा एक बड़ा सा सांप
सरसर 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 करके पेड़ पर चढ़ रहा है और किस ओर जा रहा है, जहां चिड़िया का घोंसला था। और उस घोंसले में क्या था, चिड़िया ने अंडे दिए थे। बंदर समझ गया कि इस सांप की नजर, इस सांप की दृष्टि किस पर है, चिड़िया के अंडे पर है, और वो अंडों को खा जाएगा और चिड़िया का इतना नुकसान होगा, उसे दोस्ती का फर्ज तो निभा रही है आज, क्या करे क्या करे क्या करे सोचने लगा। और उसने आव न देखा ताव लगाई एक कूद, पहुंच गया जमीन पर, और सांप पेड़ पर चढ़ रहा था, उसकी पूंछ नीचे लटकी थी, उसका मुंह ऊपर था। उसने झटके से पूंछ को खींचा, सांप नीचे आकर गिरा, और जब तक कि सांप पलटता और देखता कि क्या हुआ, तब तक बंदर वो जा और छिप गया था पत्तों के बीच में, लगाकर लंबी सी टाप, और घुस गया था पत्तों में अपने आप। सांप ने इधर उधर देखा, किसी को नहीं पाया उसने, और उसने सोचा चलो फिर चलता हूं, और फिर से सांप ने रेंग रेंग कर पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। फिर बंदर ने लगाई कूद, और फिर उसने पकड़ी सांप की पूंछ और दिया झटका, और सांप को नीचे लपटका। और जब तक सांप चेतता, जब तक सांप देखता कि कौन है, उसने लगाई फिर से छलांग और पहुंच गया ऊपर की टहनी पर। सांप को हुआ भी नहीं अनुमान कि ये क्या था, कौन था और कैसे मैं नीचे गिरा। लेकिन सांप ने भी छोड़ा नहीं, वो फिर ऊपर चढ़ने लगा और फिर से सरसर सरसर करके तने के ऊपर घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस बार फिर बंदर ने लगाई छलांग, फिर से उसकी पूंछ को लिया थाम, फिर से उसे खींचा, सांप को लगा झटका और उसे नीचे आके पटका, और उसके बाद फिर बंदर चढ़ गया ऊपर। और जितनी बार सांप ऐसा करता, उतनी बार बंदर उसकी पूंछ को खींचकर उसको देता झटका, और सांप घबरा गया, डर गया, समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर क्या हुआ, वो सांप घबरा कर, डर कर, अचानक से भयभीत होकर सरसराता 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 हुआ दूसरी ओर चला गया। और बंदर ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, उसने अपनी जान पर खेल कर उस चिड़िया के बच्चों की जान बचाई। तो देखा आपने सच्चे मित्र कैसे होते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते और अपने मित्र की सहायता करते हैं। बंदर ने अपनी समझदारी से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से और अपनी कर्मठता से और दोस्ती के प्रति अपने जज्बे से क्या किया, चिड़िया के बच्चे के अंडों को बचा लिया। तो भाई मित्र कैसे होते हैं, जो हमेशा मित्र के काम आते हैं। मित्र मित्र के आता काम, सही मित्र की ये पहचान, बिना हिचक कठिनाई के जो दे सकता है अपनी जान, बिना हिचक कठिनाई के जो दे सकता है अपनी जान, यही है असली मित्र की पहचान। और ऐसे असली मित्रों पर हम हो जाते हैं कुर्बान। तो आप और हम मिलकर सोचते हैं कि हमारा असली मित्र कौन है। जब हम मित्र बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं वो क्या इस काबिल है कि हम उससे मित्रता रखें, क्या वो हमारी मदद करेगा, क्या वो हमारे साथ जुड़ेगा, क्या मुसीबत में हमारे काम आएगा। तो आपके कौन कौन मित्र होते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ आप खेलते हैं, हाँ वो भी आपके मित्र हैं। अब सच्चे मित्र हैं कि नहीं है ये तो वक्त बताता है। जो आपके साथ कक्षा में पढ़ते हैं वो भी आपके सच्चे मित्र हो सकते हैं। उनमें से भी कोई हो सकता है जिससे आपकी बहुत पक्की दोस्ती हो, जो आपको हर समय मदद करता हो, आपके साथ जुड़ता हो, परिश्रम करता हो। या वो मित्र भी हो सकता है जो मुसीबत के समय, खतरे के समय, किसी भी कठिनाई के समय आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे मित्रों को परखना जो है ज़रूरी है। ऐसा न हो कि आप गलत मित्र को बना लें और फिर आप गलत राह में पड़ जाएं और आपका भी नुकसान हो और आपकी मित्रता भी झूठी कहलाए। तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपका मित्र सही है कि नहीं है, कहीं वो उस
कहानी वाले मित्र की तरह मतलबी तो नहीं है। आप सोचेंगे कौन सी कहानी? अरे भाई, एक बड़ी पुरानी कहानी है जिसमें दो मित्र जंगल में जाते हैं और रास्ते में एक भालू आ जाता है और जिसमें से एक मतलबी मित्र उसको छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है और यारी के नाम को, दोस्ती के नाम को झुठला देता है। तो वो कहानी मैं आपको फिर से सुनाती हूँ। कहानी आपने सुनी है, लेकिन कविता में वो कहानी आपने नहीं सुनी, तो इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी की कविता, मतलबी मित्र। ठीक है। एक बार जंगल से होकर चले जा रहे थे दो मित्र, कहलाते थे घने दोस्त वे, पर उनमें था एक विचित्र, पर उनमें था एक विचित्र। दमखम भरता था यारी का, पर था मतलब भर से काम, ढोंग दोस्त होने का करता, झुठलाता यारी का नाम, झुठलाता यारी का नाम। जाते जाते उस जंगल में एक अचानक आया भालू। दोनों घबराए चकराए और साथ छोड़कर भागा कौन? चालू। जो उसका चालू मित्र था, जो मतलबी मित्र था, वो साथ छोड़कर भाग गया और फुर्ती से चढ़ गया पेड़ पर, छिपा लिया पत्तों में खुद को, वहीं छोड़ साथी को अपने, खड़ा हो गया जो बेसुध हो, खड़ा हो गया जो बेसुध हो। किंतु दूसरे ने हिम्मत से काम लिया, झट लेटा भू पर। जो दूसरा दोस्त था जमीन पर लेट गया। सांस रोक कर मृतक सरीखा बन बैठा, जो देखे छूकर, सांस रोक कर मृतक सरीखा बन बैठा, जो देखे छूकर। भालू नहीं मृतक को खाते, भालू नहीं मृतक को खाते, यही सोच वह लेटा था झट, दिल को थामा आंखें मूंदी और सुन भालू के पग की आहट, सुन भालू के पग की आहट। डर गया, घबरा गया, सांस अटक गई और तभी पास आया वो भालू, लगा सूंघने लेटे जन को, आंख नाक मुंह छू नथने से, परखा उसने सारे तन को, आंख नाक मुंह को छू उसने, परखा उसने सारे तन को। और क्या सोचा भालू ने? मरा हुआ है। मृतक समझकर लौटा भालू, दूजे की तब लौटी जान, चालू इधर उतर कर तरु से, हुआ मित्र को लख हैरान। चालू इधर उतर कर तरु से, तरु मतलब पेड़, पेड़ से जब उतरा और मित्र को देखकर हैरान हो गया। और उसके बाद उसने क्या कहा? जो उसका मतलबी दोस्त था उसने कहा, अरे कान में कहता क्या था, अरे कान में कहता क्या था भालू तुमसे मेरे यार। मित्र मतलबी ने झट पूछा, डरा हुआ था मैं बेकार, तो तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं खामखा डरा हुआ था। तो हंसकर कहा दूसरे ने तब, हंसकर कहा दूसरे ने तब, मुझको दी उसने यह सीख, कान खोल कर सुनो मित्र तुम, बिना निकाले मीन न मीख, बिना निकाले मीन न मीख। दोस्त नहीं मतलब के होते, सही मित्र की ये पहचान, यदि साथी पर पड़े मुसीबत, दे सकता है अपनी जान। तो भालू ने मुझसे क्या कहा? मित्र मतलबी की संगत में समय न यूं बर्बाद करो, मित्र मतलबी की संगत में समय न यूं बर्बाद करो, बुद्धिमान हो रहो साहसी, सदा तुम याद करो, सदा यही तुम याद करो, बुद्धिमान हो रहो साहसी, सदा यही तुम याद करो। तो उसने क्या बता दिया कि मतलबी मित्र का साथ नहीं करना चाहिए। जो मतलबी मित्र होता है उससे दूर रहना चाहिए। और ये आप भी याद रखेंगे कि जो मतलबी मित्र होता है उससे हम हमेशा दूर रहें। तो साथियों, हमें हमेशा ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़े। और आप जानते हैं ऐसा मित्र कौन है? आपको पता है? ऐसा मित्र है हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, ये हवा और सूरज और पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति, पानी और पेड़। ये सारे पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए हम पेड़ों का नुकसान पहुंचाएंगे
पर पेड़ हमारा नुकसान नहीं करते। हमें चाहिए प्रकृति, प्रकृति को हम नहीं चाहिए। किसको चाहिए प्रकृति? हमारी ज़रूरत है। और हमारा हमेशा साथ निभाने वाले ये प्रकृति के सारे पंच तत्व हमेशा हमारे काम आते हैं। पंच तत्व में कौन कौन है? धरती है, पानी है, हवा है और आग है और हमारा जो पूरा पर्यावरण और पूरा वातावरण है। अग्नि भी आती है इसमें एक, तो उसको भी हम सूरज को मान लें। तो इस प्रकार से सारे हमारे कैसे हैं? असली दोस्त हैं जो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। तो हम पेड़ों को असली दोस्त मानकर एक खेल खेलते हैं, ठीक है। और मैंने एक बड़ी सी सूची बनाई है और उस सूची में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं पेड़ के बारे में, और मैं उनको बोलती जाऊंगी और आपने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ या ना जी ना जी ना जी ना कहना है, ठीक है। तो ये हाँ जी और ना जी का खेल हम शुरू करते हैं। आप और हम मिलकर क्या खेलेंगे? हाँ जी और ना जी का खेल, पेड़ों की दोस्ती के नाम। तो अभी मैं आपके साथ खेलूंगी खेल, और इस खेल में जो भी मैं कहूँगी उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ या ना जी ना जी ना जी ना आपने कहना है। लेकिन फिलहाल जहाँ भी हाँ जी कहना होगा या ना जी कहना होगा मैं ही कहूँगी। लेकिन जब आप खेलेंगे तो आप भी एक बड़ी सी लंबी सी सूची बनाएंगे, और जो व्यक्ति सूची बनाएगा वो आप स्वयं हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी भाई हो सकते हैं, आपकी टीचर हो सकते हैं। और वो लंबी सूची से कहेंगे, कोई कोई वाक्य कहेंगे और आपको उसमें ताली बजाकर क्या कहना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और ना जी ना जी ना जी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ना जी ना जी ना जी ना। ठीक है, तो शुरू करें खेल। पेड़ हमारे साथी हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उनकी छाया भाती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्ष हमें हरियाली देते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्ष हमें देते हैं धूप, ना जी ना जी ना जी ना। और वृक्षों से मिलते हैं फूल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्ष हमें देते हैं धूल, ना जी ना जी ना जी ना। और वृक्ष हमारा है आधार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्ष हमें देते उपहार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पौधों में भी होती जान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पौधे करते हवा को शुद्ध, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्ष जंतु को करते क्रुद्ध, ना जी ना जी ना जी ना। वृक्ष पक्षी को तंग करे, ना जी ना जी ना जी ना। वृक्ष शांति को भंग करे, ना जी ना जी ना जी ना। और पौधे देते हमें कपास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पेड़ हमें देते वनवास, ना जी ना जी ना जी ना। और पेड़ देते हमें शीतलता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पेड़ों से बनता है कागज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वृक्षों से मिलता है कपड़ा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पेड़ों से मचती है गंध, ना जी ना जी ना जी ना। पेड़ों से छिड़ती है जंग, ना जी ना जी ना जी ना। और पानी पाकर पौधे बढ़ते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मिट्टी में ही बीज पनपते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसके बाद हम फल खाकर रहते खुश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और कर पत्ते टहनी को नष्ट, करते पत्ते टहनी नष्ट, ना जी ना जी ना जी ना। बीजों से अंकुर उगता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अंकुर से बनता है बीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जड़ें खींचती ऊपर पानी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और पेड़ बचाओ कहती नानी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो लंबी सूची और भी हो सकती है, उसमें आप पेड़ों की बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन सूची किसने बनानी है? आपने बनानी है। और खेलेंगे कौन? आप और आपके दोस्त। किसका खेल? हाँ जी हाँ जी ना जी ना जी। लेकिन असली खेल किसका है? पेड़ों की दोस्ती का खेल है। तो आज का दिन पूरी तरह से दोस्ती के नाम और दोस्तों को हमारा बहुत सारा प्रणाम, सलाम, राम 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 राम।